हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है इफ़ 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 73/4 एंड xy इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, हमें ये वैल्यू दे रखी हैं। तो बोला देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y इज, तो हमें बताना है इनमें से 3x प्लस 4y की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए जो होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है 3x प्लस 4y, ठीक है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x² प्लस 16y² प्लस ये हो जाएगा 2 3 6 6 चौक 24 24xy। अब देखिए हमारे पास जो है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 73/4 और xy की वैल्यू भी दे रखी है हमें -1/2। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास 73/4 हो गया प्लस 24 इंटू -1/2। तो इसको थोड़ा सॉल्व करा तो ये 12 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 73/4 माइनस का 12। अब अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 4 73 माइनस 12 चौक 48 43 हो जाएगा, वो 48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 में से 8 गए तो 13 में से 8 गए 5 हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 25/4। अब हमारे पास जो वैल्यू है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर जो है वो है 25/4। ठीक है, तो ये स्क्वायर यहाँ का रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी 3x प्लस 4y की वो होगी √25/4, जो कि वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/2। यहाँ पर प्लस माइनस में भी होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन है हमारे पास माइनस में नहीं है तो हम प्लस में लेंगे, 5/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला गया है इफ़ x इज़ द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड -1 एंड y इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 5 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो यहाँ ये बोला गया यदि -9 और -1 के बीच के पूर्णांकों का योग, तो x जो है -9 और -1 के बीच में जितने भी इंटीजर है उनका सम है। तो अगर मैं यहाँ पर इनके बीच के नंबर लिखूँ तो कौन कौन से हो जाएंगे, -8 प्लस -7 -6 -5 -4 -3 -2। 1 -1 और -9 नहीं लेंगे क्योंकि बोला है कि इनके बीच में बोला है। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये जाएगा 10 20 30 और 35। तो माइनस का 35 जो है x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 35 है। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y में बोला है y क्या है, प्रोडक्ट है -3 से 5 के बीच के नंबर का। तो y जो होगा -2 गुना -1 गुना 0 गुना 1 2 3 4। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई भी करना है हमें। तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 0। ठीक है, x पता लग गया, y पता लग गया, हमें निकालना है x प्लस y। तो x है माइनस का 35 और y है हमारा 0। तो आंसर जो होगा माइनस का 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 616 मीटर स्क्वायर। एक सर्कुलर फील्ड है, इसका जो एरिया है वो दे रखा है हमें 616 मीटर स्क्वायर। देन कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द फील्ड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर मीटर। तो हमें बताना है अगर हम इसमें बाहर एक फेंसिंग करें बाउंड्री पर तो 5 रुपये की 1 मीटर पर किसे टोटल कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले इसका रेडियस निकालना पड़ेगा हमें।
ठीक है। तो एरिया हमें दे रखा है, मतलब पाई आर स्क्वायर जो है 616 है। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616। तो आर स्क्वायर निकालेंगे 616 इंटू 7/22। 11 से काटेंगे 2, ये 5 और 6 1, और ये हो जाएगा 28। तो आर स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 8 56 का 6 5 हासिल, 7 दूनी 14 और 5 19, 196। तो ये जो है हमारा स्क्वायर रूट होता है किसका, 14 का। 196 जो हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर रूट होता है। तो 14 मीटर हमारे पास रेडियस आ गया, 14 मीटर रेडियस हो गया। अब हमें बोला है फेंसिंग करनी है, तो इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगेगा जो होता है 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारे पास 14 है, इससे काटा ये 2, तो ये आ जाएगा इसका 88 मीटर। 88 मीटर इसकी पूरी बाउंड्री हो गई है। 1 मीटर की कॉस्ट है 5 रुपये, तो 88 मीटर की कितनी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 88 को 5 से, 5 8 40 और ये 44, 440 रुपये आएगी उसकी टोटल कॉस्ट। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला है सम ऑफ द टू वर्टिकल अपोजिट एंगल एक्स एंड वाई इज़ 80 डिग्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके जो आमने सामने के ये एंगल होंगे, ये हमारा एक्स है, ये वाई है। एक्स प्लस वाई जो है वो दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो एक्स भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा और वाई भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। इफ़ z इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल y। अब z क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, y का। अब कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, जब उन एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो z जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस y। तो ये हो जाएगा 90 में से y मतलब कि 40 घटा दिए, तो z की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, ठीक है। तो z भी पता लग गया, x और y भी पता लग गया। हमें वैल्यू निकालनी है 3x माइनस वाई प्लस जेड की। तो 3 इंटू 40 माइनस 40 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 40 प्लस 50। 120 में से 40 गए तो 80 और प्लस 50 किया तो 130 डिग्री। तो 130 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का है। इसमें क्या बोला गया है, विभिन्न पर्चियों पर संख्या 12 13 14 से लेकर हमें 41 तक लिखी जाती है, ठीक है। इन पर्चियों पर एक संख्या लिखी जाती है। इन पर्चियों को एक थैले में रख दिया जाता है। इस थैले में से राधा बिना देखे एक पर्ची निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसके द्वारा निकाली गई पर्ची एक अन्य अभाज्य संख्या नहीं है। इसने बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है कि जो नंबर निकलेगा वो नॉट अ प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ना हो। तो देखिए 12 से लेकर 41 तक, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जो है प्राइम नंबर होंगे, तो 12 के बाद जो आएगा 13 प्राइम नंबर होता है, 17 19, उसके बाद आएगा हमारा 23, ठीक है, 29 31 37 41 47, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं जाना है, हमें बोला है लास्ट जो नंबर 41 है, तो हम ये नहीं लेंगे। तो टोटल हो गए प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल जो प्राइम नंबर हैं वो 8 हैं। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्लिप कितनी है, कितनी पर्चियाँ दे रखी हैं, देखिए उसको निकालने का तरीका है, लास्ट हमारा 41 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 12 से पहले कितने नंबर होते हैं 11, तो टोटल जो हो जाएंगे हमारे पास 30 हो जाएंगे। 30 पर्चियाँ हैं। अब प्राइम नंबर 8 है, ठीक है, 30 में से, तो नॉट प्राइम जो प्राइम नहीं है वो कितनी है, 30 में से हम 8 घटा देते हैं तो 22 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी होगा नॉट प्राइम का, वो हो जाएगा हमारा 22/30, 11 और ये 15, तो 11/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हमें इसके फैक्टर बताने हैं इनमें से क्या होंगे, ठीक है। तो 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 49 माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2
एक्स वाई। अब यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या है 49 माइनस, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का, ठीक है। और 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स माइनस वाई, एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है, 7 प्लस एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स माइनस वाई। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 7 प्लस एक्स माइनस वाई, तो इन दोनों में है, ठीक है। अब अगला है, ये तो हो नहीं सकते हमारे। अब है 7 माइनस एक्स प्लस वाई, 7 माइनस एक्स और प्लस वाई ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये इसके फैक्टर होंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है हमें मीन निकालना है किसका, मीडियन, मोड और रेंज का। तो हमें ये डाटा दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा जो नंबर है वो हमारा 1 है और 1 यहाँ पर 2 बार दे रखा है, ठीक है। तो 1 और 1, उसका 2 हमारे पास 1 2 3 4 बार है, तो 2 2 2 2। उसका 3 हमारे पास 1 2 2 बार है, तो 3 3। उसके बाद 4 हमारे पास 1 बार है, ठीक है। 5 हमारे पास 1 2, 5 हमारे पास 2 बार हो गए। और 6 हमारे पास 3 बार है, 1 2 3, तो 6 हमारे पास 3 बार हो गए। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम रेंज निकाल लेते हैं। रेंज होता है हमारा सबसे बड़े नंबर में से, 6 में से सबसे छोटा नंबर घटा देना, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद मॉड निकालते हैं, मॉड होता है वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 2 हमारा 4 बार है, तो मॉड हमारा 2 हो गया। और मीडियन होता है वो नंबर जो बीच में आए। अब यहाँ पर 14 हैं, ठीक है। तो 14 हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 6 ये हटाए यहाँ से और 6 लास्ट से हटाए, ठीक है। तो बीच में आ रहे हैं हमारे पास ये 2, जब 2 आते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, तो 6/2 करा तो 3 आ जाएगा। अब हमें इन तीनों का मीन निकालना है, ठीक है। तो इन तीनों का मीन निकालने के लिए करेंगे, तीनों को ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं किससे, 3 से, क्योंकि 3 नंबर है। तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ़ 7 डिजिट नंबर, यहाँ पर 7 डिजिट का एक नंबर दे रखा है, ये बोला है कि ये डिविजिबल है 72 से, मतलब ये पूरा नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर है 1 3 4 x 5 8 y, ये डिवाइड हो रहा है 72 से। अब 72 को अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 9 × 8, मतलब ये 9 से भी होगा और 8 से भी होगा, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो हम लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट को डिवाइड कर लेते हैं। 5 8 y को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56 माइनस किया तो 2 आया और y नीचे उतार दिया। अब यहाँ y की वैल्यू मैं क्या रखूँ कि 8 से डिवाइड हो जाए। देखिए 8 के टेबल में जो है 24 आता है, ठीक है, सिर्फ 24 ही आता है, तो कितने पर आएगा ये, 3 पर, 3 पे आएगा 24। तो y की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी 4। तो इससे हमें पता लग गया कि y की वैल्यू तो 4 है, ठीक है। y की वैल्यू तो 4 पता लग गई, तो हमारे पास अब जो नंबर आया 1 3 4 x 5 8 और ये 4 हो जाएगा। अब ये जो पूरा नंबर है 72 से डिविजिबल है, मतलब 9 से भी होगा, ठीक है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इन सारे डिजिट को हम ऐड कर लेते हैं, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं +4, ये हो जाएगा 8 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 25, 25 + x। अब x की वैल्यू मैं क्या रखूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि या तो हमारा सम 9 आए, ठीक है, 18 आए, 27 आए, 36, मतलब जो 9 के टेबल में आते हैं नंबर वो आना चाहिए। तो 25 है
तो यहाँ पर 27 बनाने के लिए मुझे x की वैल्यू को 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो x हमारा 2 हो गया, y हमारा 4 हो गया। तो हमें निकालना है 2x प्लस वाई, तो 2 × 2 + 4 ये हो जाएगा 8। तो 8 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि ABC एक ट्राइंगल है, तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC पर एक मिड पॉइंट है D, मिड पॉइंट है मतलब ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ठीक है। AD जो है, ये वाली जो लाइन है वो BD के बराबर है, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ठीक है, मतलब ये तीनों लाइन बराबर हो जाएंगी। ADB ये जो एंगल है हमारा 102 डिग्री का है। तो हमें बोला है कि BAC बताओ कितना है, BAC ये पूरा एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ट्राइंगल ABD लूँ, ठीक है, सिर्फ ये लूँ, तो ये वाले जो एंगल है ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसी ट्राइंगल में दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों ये जो लाइन है इक्वल है। और ये जो हमारा बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड बराबर तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा है 102, तो ये दो हो जाएंगे x + x 102 = 180, तो 2x = आ गया 180 - 102, तो 2x = 78, तो x की वैल्यू आ गई 39। तो हमारे पास जो है ये हमारा 39 है, तो ये भी 39 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल भी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारे पास है 102, तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 72, सेम जो है। अब ये जो एंगल होंगे बाहर अंदर वाली, ये y है तो ये भी y होगा क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पर भी अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो जो y आएगा 2y जो है इक्वल टू होगा 102 के, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 51, x हमारा 39 है और y हमारा 51 है, और दोनों को जोड़ के हमारा एंगल BAC होगा x + y करके। तो 51 + 39 हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें रेसिप्रोकल बताना है इसका। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -5/55 × 11 ऊपर और 2 नीचे, 5 से काटा तो ये हमारा 11 हो गया, -1/11 गुना 11/2, 11 से 11 काट दिया, माइनस का 1/2 हो गया। तो ये आ रहा है इस पूरे को सिंप्लीफाई करके, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा, लेकिन हमें निकालना है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल इसका उल्टा होगा, -2/1, मतलब कि -2 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे पेपर 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।